नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। लोकसभा चुनाव का दौर चल रहा है और झारखंड में महागठबंधन ने अभी टिकट का बंटवारा नहीं किया है, अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। लेकिन यहाँ पर जो इंडिया गठबंधन है, जिसे महागठबंधन भी हम कहते हैं, बिहार के तर्ज पर झारखंड में भी लालू यादव इनका खेल बिगाड़ रहे हैं, समीकरण बिगाड़ रहे हैं, लगातार दबाव बना रहे हैं। जिस तरीके से आपने देखा कि उन्होंने बिहार में कांग्रेस को बिना सहमति की उन्होंने कई सीटों से अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दिया, टिकट दे दिया। आपको पता ही है कि पप्पू यादव और कन्हैया कुमार जैसे लोगों को टिकट नहीं मिला, इसलिए कि लालू यादव ने पहले ही अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दिया। वही काम झारखंड में भी वो कर रहे हैं। आप देखिए, अभी महागठबंधन की बातचीत और घोषणा नहीं हुई, लेकिन उन्हें पलामू से ममता देवी को टिकट दे दिया। वहीं चतरा पर आपको पता है कि सत्यानंद भोक्ता पहले से वहाँ पर उम्मीदवार बन के घूम रहे हैं, और एक और उम्मीदवार जो बीजेपी से बड़े चेहरे हैं वो भी राजद में शामिल हो गए हैं। तो उन्हें वो भी चतरा सीट पर दावेदारी कर रहे हैं आरजेडी से। तो एक तरीके से जो महागठबंधन है उसका पूरा समीकरण लालू यादव यहाँ पर एक तरीके से गड़बड़ा दिए हैं और ख़राब कर रहे हैं। तो ऐसे में महागठबंधन का अगर कुनबा इंडिया गठबंधन अगर अब सीट बंटवारे में ही अगर इतना कशमकश में फंसा रहेगा, अगर अपने जो सहयोगी हैं अगर उन्हें से ही अगर चुनौती मिलती रहेगी, तो आप एनडीए से कैसे मुकाबला करेंगे। आपको हमने 2 सीटों के बारे में बताया। जिस तरीके से चतरा और पलामू की बात करें, वैसे ही कई और सीट हैं। लोहरदगा में कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार घोषणा कर दिया है, लेकिन वहीं एक और जेवीएम से जो उम्मीदवार हैं वो भी आपको वहां पर अपनी उम्मीदवारी के लिए अभी उन्होंने दम ठोक कर रखा है। ऐसे और भी कई सीटें हैं जहां पर सहमति नहीं बनी है, और ये माना जा रहा है कि हो सकता है उन सीटों पर फ्रेंडली जो है मैच हो सकता है, या वो उम्मीदवार वो बागी होकर लड़ सकता है। वैसे में सबसे बड़ा चुनौती है कि जो महागठबंधन है इंडिया गठबंधन, उसको कैसे एकजुट रखा जाए, और जो बीजेपी और एनडीए के पक्ष में पड़ने वाले वोट नहीं है उसे किस तरीके से यूनाइट एक जगह गिराया जाए, इस सबसे बड़ी चुनौती है। धनबाद के अंदर भी आप देख रहे हैं कि धनबाद में भी घोषणा नहीं हुआ है। एक तरफ सरयू राय वहां पर लगातार बीजेपी के उम्मीदवार ढुलू महतो के खिलाफ मोर्चा खोल के रखे हैं और कांग्रेस और जेवीएम से समर्थन की मांग कर रहे थे। जेवीएम ने कहा कि हम समर्थन देंगे, लेकिन कांग्रेस को तय करना है, इसलिए कि वहां से उनकी उम्मीदवारी है। हालांकि कांग्रेस समर्थन करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे परिस्थिति में हो सकता है कि कांग्रेस अपने उम्मीदवार देने जा रहा है। वैसे में क्या वहां पर भी यह लग रहा है कि अगर जो विपक्ष के वोट अगर 2 हिस्सों में बढ़ते हैं, तो आप एनडीए को किस तरीके से आप टक्कर देंगे, इसलिए उसमें बीजेपी के लिए जीतना आसान हो जा रहा है रास्ता। तो ये इस तरीके के झारखंड में अभी भी कई सीटों को लेकर इस तरह के समीकरण बना है। भले ही बीजेपी ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दिया है, लेकिन जब तक महागठबंधन अपने उम्मीदवारों की घोषणा 14 के 14 सीटों में नहीं करता है, तब तक समीकरण जो है सामने ये पता नहीं चल पा रहा है कि कौन किससे लड़ाई कर रहा है। क्या सहयोगी आपस में ही लड़ रहे हैं, या सब मिलकर जो उनका एक नारा है जिस उद्देश्य से इंडिया गठबंधन का गठन हुआ है, वो क्या बीजेपी को टक्कर देंगे या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है कि किस तरीके से यहाँ पर महागठबंधन का जो दल है वो बिखर गए हैं या एकजुट हैं? आपकी क्या राय है, और किस सीट पर किस तरीके का समीकरण रखेगा, आप भी बता सकते हैं।